हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो कि जीआईबी का पेपर 4 है एज पर न्यू सिलेबस, उसमें मॉड्यूल सी का यूनिट 3 कर रहे हैं। नाम है डिलीवरी मॉडल्स। इसके पहले के मॉड्यूल्स या बचे हुए चैप्टर्स देखने के लिए प्लीज़ गो एंड विजिट द चैनल। आपको प्लेलिस्ट बनी मिल जाएंगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग डिपेंड्स ऑन हाउ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स। तो देखिए, रिटेल बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के को प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे डिलीवर की जा रही है, उनको क्या कहेंगे हम लोग? डिलीवरी मॉडल्स के तौर पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमें 3 फिजिकल चैनल की इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या होते हैं। एक होता है इंटरनल कस्टमर, स्टाफ ऑफ द ब्रांच, ठीक है। वो स्टाफ ऑफ द ब्रांच डील करता है इंटरनल कस्टमर्स को, जो भी कस्टमर्स आते हैं। स्पेशलाइज मार्केटिंग पर्सनस रखे जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट। तो 3 तरीके से डिलीवरी की जाती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। पहला तरीका है इंटरनल कस्टमर्स, स्टाफ ऑफ द ब्रांच, यानी कि जो भी कस्टमर आ रहे हैं, वॉक इन कस्टमर है, उनको स्टाफ डील करेगा। दूसरा है स्पेशलाइज मार्केटिंग पर्सन, यानी मार्केटिंग मैनेजर्स जो बोलते हैं। तीसरा है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स, यानी डीएसए, जिनको डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी बोलते हैं। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज भवान बैंकिंग क्लासेस। तो पहले बात करते हैं डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स की। स्टाफ क्या होता है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स का मतलब होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके अलावा स्पेशलाइज मार्केटिंग मैनेजर्स को रखना, जो कि जनरली एमबीएस होते हैं मार्केटिंग में, यंग एनर्जेटिक पीपल। उनको कैंपसेस से रिक्रूट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। उन्हें बोलते हैं डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स, यानी मार्केटिंग मैनेजर बोलते हैं। हर बैंक में होते हैं वैसे। उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? जो भी मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, एक्सपेक्टेशंस उनसे ये उम्मीदें होती हैं कि वो मार्केट इंटेलिजेंस देखेंगे, जो सोर्सिंग होगी, मतलब जो प्रोजेक्ट होंगे, लोन के प्रपोजल्स होंगे, उनको अच्छे से लेकर के आएंगे, जिससे प्रोडक्ट सर्विसेज और बांटी जा सकें। जो डिलीवरी हम कर रहे हैं प्रोडक्ट सर्विसेज की बैंक्स, उनके लिए सेगमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, किस कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करने में हेल्प करेंगे। राइट सेलिंग टू द टारगेटेड का, जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं बैंक ने, उनको राइट सेलिंग, यानी सही इंसान को उनको बेचेंगे। जो सेल कन्वर्जन है, जो भी लीड्स आ रही हैं उनको सेल्स में कन्वर्ट करेंगे, जो लीड्स हैं उनको सेल्स में क्लोज करेंगे। जो भी प्रोमिसेस कस्टमर को प्रॉमिस किए गए हैं कि हम आपको ये कर रहे हैं, ये देंगे या वो फैसिलिटी देंगे, वो सब भी उनको एंड टू एंड सर्विसेज देंगे। मतलब आप वादा करके आए अपने कस्टमर से, उसके बाद एज ए मार्केटिंग मैनेजर आप ये भी है कि आप इंटरनली आके उन चीज़ों को मैनेज करें और उनको टाइमली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। फॉलो अप करेंगे जो भी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स है, मतलब देखिए कोई भी कस्टमर को आपको सर्विस देनी है तो उसमें कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट से जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा वो सब भी मार्केटिंग मैनेजर करेंगे, जिससे कि अल्टीमेटली कस्टमर को कोई ट्रबल ना हो। डीएसए या डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स क्या होता है? डीएसएस जो होते हैं बेसिकली वो एजेंसीज होती हैं जो बैंक्स अपॉइंट करता है, जिससे कि वो उनसे बिजनेस सोर्स कर सके, उसके बदले में डीएसए को एक फीस दी जाती है। डीएसए बेसिकली क्रेडिट कार्ड या रिटेल लोन्स पर्पस के लिए रखे जाते हैं, जिससे कि वो एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं और बैंक्स को रिटेल लोन्स के लिए और अपॉर्चुनिटी मिलती है और क्रेडिट कार्ड बांटने का मौका मिलता है, उसके लिए डीएसए रखे जाते हैं। कभी कभी जो इंप्लॉय होते हैं वो डीएसए के वो झूठ बोल के या गलत मिस सेल कर देते हैं क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स को, कि मान लीजिए एनुअल फीस है और कस्टमर को बोलते हैं एनुअल फीस नहीं है, जिससे कि किसी तरह प्रोडक्ट बिक जाए और उनका कमीशन बन जाए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि बैंक का जो नाम है वो खराब होता है और बैंक की जो रेपुटेशन है वो रिस्क पे आ जाती है। इसीलिए ये चीज़ें नहीं करनी है। डीएसए में एक सावधानी बताई गई है। बैंक जो है अलग अलग एजेंसीज के साथ टाइप्स करती है, जिससे कि उनका जो कस्टमर वो है वो बढ़ सके, कस्टमर बेस बढ़ सके, वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच सकें। जैसे बिल्डर्स के साथ टाइप करती हैं, जिससे कि जो भी बिल्डर है वो जो अपने फ्लैट्स या मकान या प्लॉट्स बेचेंगे तो उनका लोन बैंक कर देगा। तो एक तरह से बिल्डर्स के टाइप करते हैं। ऑटो डीलर्स के साथ टाइप करते हैं, जैसे कि जब गाड़ियाँ बिकेंगी तो उसमें उनका लोन बैंक कर देंगे। पर्सनल लोन के लिए टाइप करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे कि आपके बजाज फाइनेंस वगैरह हैं, तो आपको अगर कोई पर्सनल नीड के लिए, मान लीजिए आपको एसी लेना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, तो उसके लिए भी बैंक लोन करते हैं। तो क्या करते हैं, जो पर्सनल लोन के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन से टाइप करते हैं। एजुकेशन लोन्स के लिए स्कूल से टाइप या कॉलेज से टाइप करते हैं। जब एजुकेशनल जब सीजन होता है एडमिशन्स का, उस समय जाके जगह जगह एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अपने कैंप्स लगाते हैं, जिससे कि ज़्यादा एजुकेशन लोन बांट सकें। तो ये उनके टाइप्स होते हैं। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इन केस इफ यू फाइंड आउट प्लीज टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई कि मैं आपका जीआईबी का ये जो एग्जाम होने वाला 17 नवंबर 2024 को, उसके पहले हम सारा कोर्स खत्म कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।